पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सादर प्रणाम। मित्रों, सरकार का मतलब या सरकारी अधिकारी का मतलब कि सरकार के नियम की धज्जियां कैसे उड़ाई जाए, सरकार के नियम को तार तार कैसे किया जाए, ये होता है। 2023, 24 और 25 लगातार हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, लगातार बाढ़ आई है, जिसमें हजारों घर बर्बाद हो गए, हजारों घर तबाह हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि हिमाचल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हिमाचल का अस्तित्व मिट जाएगा। उसके बाद सरकार हरकत में आई। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और इनकी कैबिनेट ने फैसला लिया कि कोई भी निर्माण कार्य, खासकर सरकारी निर्माण कार्य, खाले और खड्ड, पानी उसमें हो या चाहे ना हो, चाहे बरसाती खड्ड क्यों ना हो, उसे 100 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण हो सकता है। 100 और 125 मीटर की दूरी पर, ये उसके लिए गाइडलाइन थी, जो पूरी गाइडलाइन है सरकार ने जो लिखी थी। आगे सरकार कहती है कि हिमाचल में नदी नालों के साथ भवन निर्माण के नियम सख्त हुए, मतलब वही 100 और 125 मीटर की दूरी पर सारे बनेंगे। ये ना केवल एक अखबार बल्कि जितने हिमाचल प्रदेश में पेपर थे, इसमें 100 से 150 मीटर तक की इसमें गाइडलाइन दी गई। पर हैरानी की बात यह कि सिरमौर में एक मामला ऐसा है, आपको मैं एक फोटो दिखाना चाहूं कि ये 17,000 फीट, लगभग 17,000 फीट ये जो खाले हैं, चारों तरफ से खाले खड्ड है, 17,000 फीट के हैं ये। और 17,000 फीट के बाद ये जो नीचे खाला है, खड्ड है, इसमें एक निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य इस पे चला हुआ है। ये डंपिंग यार्ड है जो 2014 में यहाँ पर नेशनल हाईवे ने डंप किया था, बिना अनुमति के, बिना सरकारी अनुमति के, बिना फॉरेस्ट की अनुमति के। 402 फीट इसकी लंबाई है। अब समझ सकते हैं कि कितना गहरा, कितना बड़ी खाई है ये। उसके बाद ये है वो, इसके अंदर से पानी आता है। ये पूरा सरकार जो NH 707 ने इस पे कलवट बना रखी है। और ये जहां ऊंची चोटी जहां से पानी आएगा, लगभग ये 1500 फीट से अधिक, 1550 फीट से अधिक की ऊंचाई है। और यहाँ पर इस खड्ड में, इस खाले में, ये जो ये मैं दिखाई, इसके साथ में, इसी खड्ड में, बिल्कुल साथ में। और ये इसमें लिखा हुआ, सरकार ने भी माना है कि ये जो खड्ड है, ये खाला है, इसमें पानी आता है बरसाती, ये सरकार के कागज है कि इसमें पानी आता है। उसके बाद हैरानी की बात यह कि फॉरेस्ट विभाग ने और खनन माइनिंग अधिकारियों ने इसके ऊपर चेक पोस्ट का निर्माण कर दिया है। क्या चेक पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है? ये 2011-12 की फोटो है। 2011-12 में भी यहाँ पर डंप किया गया था। अब जो मैं डिटेल आपको दूंगा, इसमें हमने डिटेल में लिखा है। डीसी सिरमौर को हमने पत्र लिखा है, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को पत्र लिखा है, वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट को पत्र लिखा है। क्योंकि अगर इतनी ऊंचाई, इतनी हाइट से अगर कोई पानी गिरेगा, मैंने कहा कि 15,000-15,500 फीट की ऊंचाई से ये पानी, ये चारों तरफ, इसकी तीनों तरफ ये पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंचे पहाड़ है और सबसे ज्यादा गहराई में, ढलान में यहाँ पर ये चेक पोस्ट बन रही है। तो क्या कहीं और जगह चेक पोस्ट के लिए नहीं मिलती क्या? क्यों ये अधिकारी सरकार के नियम को या माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नियमों को तार तार कर रहे हैं? माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कह रहे हैं कि आप नदी नालों से दूर घर बनाए, आप खालों से दूर घर बनाए। ये हाई पावर कमेटी, हाई पावर लेवल की जब मीटिंग हुई थी माननीय सुखविंदर सुक्खू जी की अध्यक्षता में, इन्होंने कहा गया था कि किसी भी तरह का निर्माण 100 से 150 मीटर नालों से, खड्डों से, नदियों से दूर होगा, वो चाहे खड्ड बरसाती ही क्यों ना हो। उसमें सख्त गाइडलाइन है। ऐसी ही गाइडलाइन डीसी सिरमौर और तमाम डीसीओ को, एसडीएम को दी गई है। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और कमेटी ये निश्चित करेगी कि नदी से या खालों से कितनी दूरी पे मकान या घर बनाए जा रहे हैं। पर सरकार ने, यानी कि माइनिंग विभाग सिरमौर ने, यानी कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी के अपने विभाग में, अपनी विधानसभा में, अपने जिले के अंदर नियमों को तार तार किया जा रहा है। क्या उद्योग मंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बड़े हैं? क्या उद्योग मंत्री हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, जिन्होंने नियम को तार तार करके गहरे खड्ड में चेक पोस्ट के साथ साथ यहाँ पर भार तोल कांटा भी है
आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 19 मीटर हाइट है उसकी। इसमें दिखाया गया था 19 मीटर हाइट है जो मग, जो मलबा वहां डाला गया उसकी हाइट। ये जो मलबा है ये वाला 402 फीट में फैला हुआ है, लेकिन 19 मीटर इसकी हाइट है। और इस हाइट के ऊपर आप इतनी बड़ी चेक पोस्ट आप कैसे बना सकते हैं? इतनी बड़े मलबे के ऊपर आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकते हैं, जिसमें लगभग 70 टन की, 80 टन की, 90 टन की, 100 टन की गाड़ियां तुलेगी, और उसका अपना भी वेट है। मैंने कहा कि 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई से पानी गिरेगा, और उसकी तीनों साइड लगभग इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। मैंने अभी फोटो दिखाई कि सबसे ऊंची पहाड़ी अगर है